वृत्ति निरोधः, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। ये बोला गया है पतंजलि योग सूत्र के अंदर भी। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। आज मुझे ये समझ आया, मैं विश्व को ये बताऊंगा। तो आसपास के लोगों को बताता है, हेल्प करता है, साधना में जो मिला सब बताएगा। वह कोई धन कमाता है, सोचता है मैं किस किस की मदद करूं, सबकी ही ना कर दूं। सिर्फ अपने पास नहीं रखना, दुनिया को बांट देना। प्रेम, जब हम दान देते हैं तो प्रेम वो सार है जिसके कारण हम देते हैं। आउट ऑफ लव हम करते हैं। जब हम आउट ऑफ हेट्रेड करते हैं तो वो समझ लीजिए छीनना हुआ। जब किसी से नफरत करते हैं तो क्या होता है, हम उसे छीन लेना चाहते हैं चीजों को। और जब किसी से प्यार करते हैं तो लगता है उसको सब कुछ दे दें, तो देने का मन करता है। तो इस विश्व से प्रेम कीजिए। भगवान श्री कृष्ण दान के साथ इंद्रियों के दमन की भी बात करते हैं। ये दमन वैसा दमन नहीं है जैसा हम सोचते हैं। दमन मतलब दबाना नहीं है। अब इसका सही अर्थ समझिए। जब व्यक्ति कुछ देता है तो इंद्रियां शांत होती चली जाती हैं। इंद्रियों को जितना भोग की चीजें मिलेंगी वो उतनी अशांत होंगी। जितना आप इकट्ठा करते हैं, जितना आप चाहते जाते हैं, उतना ये अशांत होती चली जाती हैं। तो व्यक्ति चीजों को जब देता है, जब बांटना सीखता है, तब उसके अंदर शांति आती है। जब हम दे देते हैं, आपने देखा है जब कोई चीज हो और हम पाना चाहते हैं, दूसरा भी पाना चाहता है, तीसरा भी वही चीज पाना चाहता है, तो क्या होता है, तीनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब वही डेजर्ट, वही मीठा उस पहले व्यक्ति को भी चाहिए, दूसरे को भी चाहिए, तीसरे को भी चाहिए, तीनों को चाहिए और तीनों लड़ रहे हैं उसके लिए। लोग सोने के लिए लड़ते हैं, सोने की खदान पर मेरा कब्जा हो जाए, ये सोने का हार मुझे मिल जाए। क्यों? सेंसेस उपभोग करना चाहती हैं। जैसे ही हमने त्यागा, शांति की प्राप्ति हुई। लेकिन ये याद रखिएगा, सेंसेस को दबाया नहीं जा सकता, इच्छाओं को दबाया नहीं जा सकता। वो फिर अंदर से उभर कर वापस आती हैं। क्या होता है कि हमारी इंद्रियां वो बाहर जाना चाहती हैं। बाहर यानी आंखें बाहर देखना चाहती हैं। आंखें बंद कर कर हम नहीं बैठ पाते बहुत देर, लेकिन आंखें खोलकर रूप रंग को देखना चाहती हैं, इस प्रकृति को देखना चाहती हैं, सुंदर दृश्यों को देखना चाहती हैं। इसलिए तो लोग वेकेशंस पे जाते हैं, सुंदर सुंदर जगहों को देखते हैं। तो उपभोग करना चाहती हैं। आप उन्हें दबा देंगे जबरदस्ती तो फिर वो रिवोल्ट करेंगी। तो रिवोल्ट कैसे करती हैं? जैसे मैंने बताया, उपवास में आपको रात्रि में वही सारे खाने याद आने शुरू हो जाते हैं। अब वही चीजें याद करते हैं। लेकिन एक और तरीका है। वो क्या? जैसे आपके घर अचानक कोई मेहमान आ गया, घर के बाकी लोगों ने तो खा लिया, आपने नहीं खाया। अब जो भोजन बचा था, आपने सोचा अब ये गेस्ट इतनी दूर से आया है और मुझे इतना मानता है, मुझसे इतना प्यार करता है, इतना कष्ट सहकर आया है, तो आप अपने हिस्से का सारा भोजन उससे करा देते हैं। अब उस व्यक्ति ने खाया, उसे अच्छा लगा, आपको बहुत खुशी हुई। आप उसके लिए मार्केट से बल्कि कुछ और चीजें भी लेकर आ गए। अब उस दिन जो उपवास हुआ, उस दिन जो व्रत हुआ, उस व्रत को सच्चा व्रत कहा जाता है। जैसे माँ भूखी रह जाती है लेकिन बच्चे को सारा खाना खिला देती है। अगर खाना लगा बच्चे ने थोड़ा और ज्यादा ले लिया तो सारा दे देगी, अपने हिस्से का भी दे देगी और खुद भूखी रह जाती है। मुझे खुद अपने आप को वंचित कर देना है, खुद भूखे रह जाना है, यही असली उपवास है। लोगों को व्रत और उपवास का मतलब नहीं पता। लोग भगवान की पूजा भी डर के मारे करते हैं। अरे मैंने ये पाप किया था, मेरा प्रायश्चित हो जाए, मेरे को जो है ये मेरा पद मिल जाए, मुझे धन मिल जाए। डरते हैं, डर के नहीं। प्रेम किया जाता है परमात्मा से, डरा नहीं जाता।
तो हम जब आउट ऑफ लव करते हैं, प्रेम के कारण करते हैं, तब वो चीज हमारी सफल होती है। तो माँ ने क्या किया, वो भूखी रही क्योंकि बच्चे से प्रेम करती है। तो आपने जब किसी के लिए कुछ किया और अपने आप को वंचित रखा, यानी आप उस दिन भूखे रह गए, क्यों? क्योंकि दूसरे का पेट भर सके, यही सही मायने में उपवास या व्रत कहा जाता है। अदरवाइज आप उपवास रखते रहिए, भगवान को आपके भूखे रहने से कोई मतलब नहीं। कितने भी आप भूखे रह लीजिए, परमात्मा, वो जो चेतना है, परम चेतना, वहां इस जड़ प्रकृति की कोई चीज नहीं पहुंचती, कोई भी चीज नहीं पहुंचती, वहां सिर्फ भावना पहुंचती है। आपने अपने हिस्से का दूसरे को खिला दिया, वही व्रत है। लेकिन आप ये सोचते हैं मेरा पेट भर जाए, मैं चीजें ले लूं, मेरे पास इकट्ठी हो जाए, तो वह अगर देखा जाए आसुरी प्रवृत्ति, छीनना। भगवान कहते हैं कि यह जो आपके अंदर वृत्ति हुई देने की, अगर जिंदगी के हर क्षेत्र में आ जाए तो आप सफल हैं। साथ में कोई व्यक्ति है, उसकी मदद कर दी, किसी को पानी दे दिया, किसी को छोटी छोटी चीजें हैं जिंदगी में। ऐसा नहीं कि कोई आप बहुत बड़ा कोई दान देंगे, करोड़ों रुपए देंगे, नहीं। कई बार करोड़ों रुपए देना भी व्यर्थ हो जाता है और आपका छोटा सा कृत्य वो सफल हो जाता है। आपको एक एप्पल खाने की इच्छा है, आप खाना शुरू ही कर रहे थे, लेकिन पास में एक बच्चा आया जो आपके सामने भूखा है, प्यासा है, परेशान दिखता है, आपने उसे वो एप्पल दे दिया, गाड़ी में जो पानी था वो दे दिया। तो वो जो कृत्य है वो निष्काम कृत्य है। वो कृत्य आपको लगता है देने की भावना, शेयरिंग। इसलिए बच्चों को भी शेयरिंग सिखाई जाती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि वह अभी नहीं जानते, चेतनता इतनी नहीं आई, तो बच्चों को समझाया जाता है शेयर करो अपने कजिन्स के साथ, आसपास के बच्चों के साथ। अपनी फेवरेट चीज भी देना उनको सिखाया जाता है कि तुम्हें ये चीज पसंद है तो दूसरे को भी आएगी, शेयर करो, दोनों शेयर करो। तो कई बार देखा जाता है जॉइंट फैमिलीज के बच्चे देने की भावना सीख जाते हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चे इतना नहीं सीख पाते। हाँ, अगर माँ बाप प्रयास करते हैं, उन्हें बाहर ले जाते हैं, उनके अंदर इस वृत्ति को जागृत करते हैं, इस संस्कार को जागृत करते हैं, तो जरूर आएगी। तो इसमें माँ बाप का भी फर्ज होता है। अगर हम बचपन से चीजों को सीखते हैं, दैविक संपदा बचपन से आने लग जाए, तो जीवन का हिस्सा आसानी से बन जाती है। नहीं तो बाद में थोड़ी कठिनाई आती ही आती है। जो माँ बाप सिखाते हैं हम फिर उसी को लेकर आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि आप जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ भी दैवी संपदा है। यज्ञ एक साइंटिफिक प्रक्रिया जिसका बाह्य रूप हम सब जानते हैं। हम जानते हैं एक हवन कुंड लिया, थोड़ी सी समिधाएं लगाई, घृत लिया, सामग्री ली, मंत्रोच्चारण किया, ये हवन, ये यज्ञ है। परंतु ये बाह्य रूप है यज्ञ का। यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ यानी अपने अंदर परमात्मा ब्रह्म की अग्नि को जागृत कर देना, जिसमें हमारा अहंकार भस्मीभूत हो जाए। हमारे पास है ही क्या? ये संसार, ये जड़ प्रकृति तो परमात्मा की देवी है, हमारी आत्मा भी परमात्मा की है, सब कुछ परमात्मा का है। लेकिन ऐसा क्या है जो हमारा है, जो अर्पण किया जा सकता है, भस्म किया जा सकता है? तो वो एक ही चीज है पूरे विश्व में, स्वयं का अहंकार। लोग फूल चढ़ा देते हैं, दूध चढ़ा देते हैं, मिठाई चढ़ा देते हैं। मिष्ठान नहीं चढ़ाना होता, अपने अहंकार को चढ़ाना होता है। एक बार बस वो चढ़ जाए, बस उसी की हमने आहुति दे दी, स्वयं को ही आहूत कर दिया। यही सबसे बड़ा भगवान के चरणों में पुष्प है हमारा, अपने को ही चढ़ा देना अंत में। तो ब्रह्म की अग्नि हमारे अंदर जागृत हो जाए। अग्नि हमारे शरीर में है। कैसी अग्नि? जो भोजन को पचाती है। वही पावर, वही अग्नि, वही शक्ति चलाती है श्वासों को, वही भोजन को,
वही रक्त को दौड़ा रही है हमारे अंदर, जिस दिन वो शांत हो जाएगी हम समाप्त हो जाएंगे। मृत्यु ठंडक दे देती है, यानी सब समाप्त। जीवन अग्नि है। साइंटिस्ट प्रयोग करते हैं कि कैसे कैसे ये भोजन पच के रक्त बनता है, मसल बन जाता है, विटामिन्स बन जाते हैं, इतनी इतनी सारी चीजें बन जाती हैं। हम भी बनाने की कोशिश करें, परंतु ये देखा जाता है कि इतनी बड़ी सिस्टम को बनाने के लिए इतने माइल्स की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और इसके बाद भी खून बन जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। हमारा शरीर एक सुव्यवस्थित सत्ता है जिसके अंदर हर चीज ऑर्गेनाइज है और चुपचाप चलती है, कोई शोर नहीं होता। अगर इतना बड़ा कारखाना लगाया जाए मीलों तक, कितना शोर होगा आप सोचिए। इतनी बड़ी व्यवस्था अंदर है, इतना बड़ा रोबोटिक सिस्टम अंदर है हमारे, और बिल्कुल शोर नहीं होता, पता ही नहीं चलता, चुपचाप काम हो रहे हैं साइलेंस में। इसलिए कहा जाता है मनुष्य को भी चुपचाप अपना काम करना चाहिए, शोर मचाकर नहीं करना चाहिए। तो चुपचाप साइलेंस में कर्म हो रहे हैं, हमारे अंदर सांस आ रही है, जा रही है। इसे योगी जन अपने अंदर की ब्रह्म अग्नि को जागृत करने की कोशिश करते हैं। हम देखें तो ये जो सांसें हैं यही ऑक्सीजन को लंग्स के द्वारा अंदर ले जाती हैं, रक्त में पहुंचा देती हैं। रक्त से वही ऑक्सीजन हमारे सेल्स में पहुंच जाती है और सेल्स में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये ऑक्सीजन ही सब कुछ होता है। जैसे आप दिए को देखते हैं, दिया क्या करता है, अग्नि कैसे जलती है। दिया अब फूंक मार दें तो उससे शायद नहीं बुझेगा, लेकिन आप उस पे एक कांच का ग्लास रख दें, उससे थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिए को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन को जलाता है, ऑक्सीडेशन करता है। हमारे शरीर में भी जब नासिका से ऑक्सीजन जाती है लंग्स में, लंग्स से फिर छोटे छोटे एल्वियोलाई से कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से रक्त में, और रक्त से छोटे छोटे सेल्स के अंदर पहुंच जाती है, और सेल्स के अंदर भी ऑर्गेनेलीज में यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जब पहुंचती है तो ये ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है, ग्लूकोज यानी खाना, ऑक्सीजन जो हवा से आती है, ये दोनों मिलते हैं, खाना जलता है और एडीपी एंड एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, यानी एनर्जी बनती है जो आपको शक्ति और पुष्टि देती है। तो जितनी योग की प्रक्रियाएं हैं ये आपके अंदर ब्रह्म की अग्नि को जागृत करती हैं, जिससे आपका अहंकार भस्मीभूत हो जाए और आप शुद्ध हो पाए। ये है असली यज्ञ, स्वयं की मैं को जलाना। ये मैं ही तो बीच में बाधा है, इसी ने दीवार खड़ी कर दी है, इसी ने पार्टीशन कर दिया है, इसी को हटाइए। इसी के हटते ही हम परमात्मा से मिल जाते हैं, अद्वैत हो जाता है।